चलिए अब शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टडी, लेट अस हैव अ नॉलेज। कोई टाइम भी कम और इस पे ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा हक बनता है कि मैं आपको बीएचयू एससीटी टेस्ट, सीएचएस एससीटी टेस्ट बोलते हैं इसको, सेंट्रल हिंदू स्कूल स्कॉलास्टिक एंट्रेंस टेस्ट, हाँ ऐसे ही होता है कुछ नाम, है ना। बीएचयू 11th एंट्रेंस टेस्ट पेपर का डेट अगले पेज पे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, बच्चे लोग जाते हैं देने, ये रहा डेट यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। 11 साइंस आर्ट बायोलॉजी बताया ना, बायोलॉजी का अलग एग्जाम, मैथ्स का अलग, कॉमर्स का अलग, आर्ट्स का अलग। 4 दिन बर्बाद होगा अगर चारों दिन ही जाओ। बर्बाद तो नहीं होगा, फायदेमंद होगा। और ये बड़ा जल्दी जगा देते हैं आपको, सुबह 8 बजे पेपर लेंगे, ठीक है। ये पहले बता दो टाइम डेट, तो आपको बता दे कितना तारीख को था 11 साइंस, 11 ना, 10, 9 10 2 लिखता हूं कि ज्यादा बच्चे मैथ और साइंस वाले यहाँ पे। तो 9 और 10 में 9 और 10 में को मान के चले, ठीक है। पेपर की टाइमिंग सुबह 8 से 10 होती है। टेस्ट पेपर का ड्यूरेशन 2 घंटा होता है। पैटर्न ऑब्जेक्टिव होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होता है। निगेटिव मार्किंग रिजल्ट को देख करके लगा था नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। नंबर ऑफ सीट्स बताऊंगा अगले पेज पे, नहीं ये रहा नंबर ऑफ सीट्स। कट ऑफ अगले पेज पे। सिलेबस इज, सुन तो लो सिलेबस, बड़ा अच्छी बात। पुराने पेपर को देख करके हमें सिलेबस जो जाम बीएचयू का पता था वो यही पता था कि सिर्फ 10th एंड 11th, 80% 10th और 20% 11th। पिछले 1-2 सालों में जाम बीएचयू सिर्फ 10th पे आ गया, यानी आउट ऑफ सिलेबस। नहीं हमारे लिए बढ़िया, आप तो बीएचयू में भी झंडा गड़ेगा इमेज क्लास का भाई, सही। तो सिलेबस हमारा 10th आ रहा है। हारिस बीएचयू जाते जाते रह गया, वो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया था, वरना वहां भी रैंक 1 पक्का था। तो हम आप लोगों से भी कहेंगे कि सिर्फ आप बीएचयू नहीं, और भी जो बच्चे अच्छे हैं वो बीएचयू जाएंगे एग्जाम देने, ठीक है। सिलेबस आइए देखेंगे भाई। पीसीएम और पीसीबी सबके लिए सिलेबस सेम है। 25 सवाल 25 मार्क्स, केमिस्ट्री 25, मैथ्स और बायोलॉजी। सुने, अगर आप पीसीएम लेंगे तो मैथ आएगा, पीसीबी लेंगे तो बायोलॉजी आएगा, सही। इंग्लिश 10 हो गया 85, हिंदी आता है 10 नंबर का, जनरल साइंस आता है 5 नंबर का। अब यहां पे आया हिंदी। अभी तक एंट्रेंस में इंग्लिश तो था, उर्दू कहीं नहीं है, हिंदी बीएचयू में पूछता है, और बीएचयू में हिंदी 9th और 10th का ग्रामर पूछता है। तो जो भी बच्चे जिसको बीएचयू में बिल्कुल इंटरेस्ट है, आप हमसे हिंदी का गाइडेंस ले सकते हैं। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हमारे पास हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट है, हिंदी का हमारे पास मॉड्यूल बहुत अच्छे से तैयार है। आप वो लेकर हम आपको अलग से फ्री में देंगे, आपको मॉड्यूल, आप बीएचयू में इंटर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप बीएचयू में भी जाकर के रैंक नाम लेके आए। एक बच्चा था हमारे पास, हंजला इस्लाम, 2023 में उसने एमयू, जामिया, बीएचयू तीनों जगह टॉप 100 में रैंक लेकर के आया था, तीनों जगह। अच्छी रैंक नहीं, मतलब 80-90 इस तरह के रैंक, लेकिन वो तीनों जगह लेकर के आया था। बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। ये रहा नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पे भी 2 स्कूल है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। बॉयज में 38 से 50 करीबन सीट है, मैथ्स वाले कैटेगरी में। बायो में 25, कॉमर्स में 12, आर्ट्स में मात्र 13, बहुत कम है। तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ कम है, इस वजह से भी लोग नहीं जाते। सीट्स हैं, वो कैटेगरी वालों के लिए बहुत बढ़ गया। दिखाता हूं अभी कितनी कैटेगरी। ये गर्ल्स में देखो सिर्फ इतनी सीट्स है, मैथ्स में 17, बायो में सिर्फ 16। तो इसलिए बच्चे नहीं जाते यार, आसपास के जो बनारस के आसपास के लोग हैं वही एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डेट वगैरह भी बता रहा था आपको। यहाँ भी एक बहुत अच्छा चीज है, देखो आंसर की भी वो अपलोड कर देते हैं। एमयू भी करता है आंसर की 2 दिन बाद, जामिया भी करता है आंसर की टेस्ट पेपर का 2 दिन बाद, तो इसके करेक्शन होते हैं, रिजल्ट होता है। उसके बाद यहाँ भी डेट फिक्स है, सारी चीज डेट फिक्स है यहाँ पे, वो डेट के हिसाब से करते हैं। इनका अपना वेबसाइट है जहां पे आता है। देखो फॉर्म कब आता है, इस वाले साइट पे आता है फॉर्म 20 मार्च के आसपास। तो फॉर्म निकालने में एमयू आगे है, एमयू आगे है, वो फरवरी में फॉर्म निकाल देगा, ठीक है ना। और एंट्रेंस का सीक्वेंस अगर देखें हम लोग, तो पहले जामिया, फिर एमयू और फिर बीएचयू, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो मॉड्यूल है उसमें आपको बीएचयू के भी सवाल दिखेंगे। हम लोगों ने बीएचयू के भी पीसीएम पीसीबी के सवाल सब डाले हुए मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। तो बच्चा अगर डिमांड करता है उसको एक आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना, कि बीएचयू में किस लेवल का सवाल आता है। डेट का रिजल्ट कब है, देखो जून तक चलता है, फिर एडमिशन क्या होगा, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे +2 साइंस की अगर हम बात करेंगे, कहा गया मैथ्स और बायो 24 जून और 23 जून को एक्सटर्नल कैंडिडेट जो वहां से नहीं पढ़े हुए हैं उनकी काउंसलिंग का डेट तक का डेट दे रखा है। जब ये फॉर्म निकालते हैं तो सारी बातें उसी वक्त लिख देते हैं कि क्या क्या चीजें जरूरी है। अच्छा ये मैं नहीं कह रहा हूं,
इनकी क्राइटेरिया को जरा समझने की कोशिश करो। इनका क्राइटेरिया क्या कहता है, आपका एज 18 साल होना चाहिए। अच्छा, जामिया एज के बारे में कुछ नहीं बोला। आपने देखा जामिया में कहीं कैटेगरी था एज का? नहीं था। जामिया एज के बारे में, एमयू एज के बारे में बोलता है, बीएचयू भी तुम्हारे एज के बारे में बोलता है, ठीक है। दूसरा, मार्क्स 60% या इक्विवेलेंट, सही। तो भैया अगर देखा जाए नट शेल सब जगह मिला ले तो कम से कम 61% तो आना चाहिए। और इतना तैयारी इतने अच्छे से करने के बाद भी हम इतने काबिल नहीं कि 61% ला पाए यार, सोचने वाली बात, ठीक है। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए लो ना, आर्ट्स के लिए क्या है, बस पास हो जाओ तुम, हम ले लेंगे तुमको। क्लास 10 पास फॉर आर्ट्स स्ट्रीम। यार बेचारा रॉब तो इन्हीं लोगों का है। देखो मैं जो सीट्स बोल रहा था वो यहीं से देख के बोल रहा था। देखो नंबर ऑफ सीट्स जो मैं बोल रहा हूँ, जो सीट्स का मैं टेबल बनाया ये यही है। फिर बहुत सारे इनके टर्म्स और कंडीशंस हैं। इंट्रेंस टेस्ट सिलेबस देख लो, चलो तुम एक बार चेक कर लो सिलेबस क्या कहता है। द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ द क्लास 8 9th एंट्रेंस के लिए। द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ क्लास 10th स्टैंडर्ड। और सच में इन्होंने इस बार 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स पेपर रखा था, वरना वो बाहर से भी पूछते थे। सिलेबस में क्या क्या आएगा, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इंग्लिश कहाँ लिखा था, इंग्लिश तो आता ही नहीं था, लेकिन इंग्लिश यहाँ लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज। आर्ट्स, बायोलॉजी, कॉमर्स ग्रुप सबके बारे में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट योर BHU 11th entrance PCM and PCB group.